चलो चलिए भाई स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा था, एक तो तरीका ये हो गया करने का, दूसरा तरीका ये था हमने इसकी पावर 4 थी, ठीक है। ये तो ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो एग्जाम में इससे अवॉइड करना, हो तो इससे भी जाएगा। तो 2 की पावर 2 को हमने ब्रेक कर लिया इस तरीके से, और जो एक्स स्क्वायर था उसको मैंने ए लिख लिया, लेट नहीं करा है, मतलब इसका डिफरेंशियल वगैरह नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि स्क्वायर की जगह ए लिख देते हैं हम, ठीक है। तो जहां स्क्वायर था वहां ए रख दिया, स्क्वायर ऐसे आ गया माइनस का चिन्ह, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर ये इजी वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन गया पार्शियल वाला। देखो लीनियर है, एक बार प्लस में, ये माइनस में था, प्लस प्लस लगा दिया, ये भी लिख दिया। एलसीएम लेके काम तो सब आपको आता है, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। इससे कैंसिल आउट हो गया, वन एज इट इज आ गया, एलसीएम लेना आता है, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ गया। फिर हमने देखा यहां से वैल्यू ए की वैल्यू निकालोगे जीरो रख के, तो क्या आएगा, माइनस के वन, माइनस के वन रख दिया इसके अंदर, जैसे ही माइनस के वन रखोगे ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये बच जाएगा, तो माइनस वन माइनस की टू हो गया, वन ऐसे आ गया, वैल्यू आ गई 1/2। फिर इसको जीरो के इक्वल रखा, यहाँ से प्लस के वन आया, प्लस के वन पुट कर दिया, ए की वैल्यू, जैसे प्लस के वन पुट करोगे ये जीरो हो जाएगा, वन और वन टू हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, जीरो लिखते नहीं है, वन ऐसे आ गया, बी की वैल्यू 1/2 आ गई, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दी हमने, रखनी, रखने के बाद जो आपने लेट कर रखा था, ए को एक्स स्क्वायर बना था, इंटीग्रेशन करने से पहले आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उधार ली थी ना सॉल्व करने के लिए, तो वापस कर दो जब तुम्हारे पास आ गया तो, ठीक है ना। ठीक, तो अब हमने क्या किया, हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, करने के बाद तो जो वैल्यू ए था उसको वापस कर दो, ए किसको किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, और इसको देखो फॉर्मूला था, इसको वापस क्लोज कर दिया, ओपन था इसको क्लोज कर दिया, ए की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, इसमें ऑलरेडी स्क्वायर है, तो एक अंदर स्क्वायर और एक बाहर वाला स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सिंपल आपके सामने आ चुका है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, मतलब यहाँ वैल्यू रख दो, हमने इसको चेंज कर चुके हैं इस तरह इस टर्म में, तो हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेशन के अंदर रख दिया, कांस्टेंट को बाहर निकाला, इसको लिखा, कांस्टेंट को बाहर निकाला, इसको लिख दिया, ठीक है। हमने देखा भाई ये तो टेन का फॉर्मूला बन रहा है, फिर सिंपल ये अपना कौन सा फॉर्मूला बन गया, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। आपको भी ए तो है नहीं, तो वन पे स्क्वायर क्यूब कुछ भी लगा सकते हो, आता तो वन ही है, तो इधर तो स्क्वायर, तो इधर भी लगा दिया स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, 1/2 ए की वैल्यू कितनी है बेटा, वन, ये वाला 1/2 तो ऐसे चल रहा है, लॉग एक्स माइनस ए जो होता है वो ये होता है वन को, ये बोल रहे हैं हम, माइनस लिख दिया, प्लस लगा दिया, सिंपल, टू टू जा फोर हो गया, ये आपका सिंपल ही आंसर। तो इतना इजी था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं अगला, चलिए, हाँ हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखें भैया, कर लो बेटा इसकी पिक वगैरह जो भी लेनी है आपको। ये समझ में आया आपको, बताइए भाई बाल को। अब इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन और ले रहा हूं, ठीक है, जो इसी इसी की तरह है। 15 वाला तो हो गया, 15 के बाद मैं अभी 16 एकदम नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि मैं इसके इसके जैसे जो क्वेश्चन है पहले वो करा रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 सेम ऐसी होगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा ध्यान से बच्चों, ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 देखो कैसा है, इसी की तरह करेंगे, इसी इसी अप्रोच से करेंगे 18 को, करें 18 को करके देखें फिर, देखिए जरा 18 की क्या अप्रोच रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं पहले, है ना। चलिए देखिए भाई स्टूडेंट्स, तो मैं रफ करता हूँ, रफ कर दूं, प्लीज तुम थोड़ा सा ध्यान रखना भैया ना, माइक का थोड़ा सा ध्यान बताते रहे। तुम्हारा आया भी समझ में ये, कर लिया, अब आता है यार, किस वाले तरीके से करा, और ये वाला इतना बड़े वाले तरीके से है, इसी वाले तरीके से कर दिया क्या, साइड में जो था मेरा वाला। चलो चलो, ये तो यार बहुत बड़ा हो जाता तेरे लिए, ठीक है भैया, इसको जैसा सही लगे वैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो सेम क्वेश्चन है पहले वो करेंगे, 16 अभी करते हैं रुक के,
क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम ऐसे ही करना है आपने, और क्वेश्चन नंबर 19 भी ऐसे ही होगा। बट 19 में एक चीज है, देखो वो आसान है 19 इससे भी, पहले इसको करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये था। और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये क्वेश्चन। ध्यान दे भाई बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे, जैसे 15 था सेम वही है। अब ध्यान दो, देखो इसमें भी पावर बहुत सारी आ रही है, तो इसको भी अगर उस तरीके से करने लगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। बताओ, इसके साथ भी ए एक्स प्लस बी, फिर उसके साथ भी ए एक्स प्लस, इसके साथ ए एक्स प्लस बी आएगा, फिर उसके साथ बी एक्स प्लस डी आएगा। अरे बहुत लेंथी हो जाएगा ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की यही अप्रोच रहती है कि जो टर्म है, और देखो पावर सब सेम ही है, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम क्या करेंगे, जहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स है, उसको क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ए लिख लेते हैं, खाली सॉल्यूशन के लिए, ताकि सॉल्यूशन आसान हो जाए। बस बाद में वापस रख देंगे वैल्यू। तो इससे फायदा क्या होगा, देखो क्या होगा, ए प्लस 1 आ जाएगा और ए प्लस 2 आ गया, ठीक है इतना, अपॉन में ए प्लस 3 आ जाएगा और ए प्लस 4 आ गया। इतना सिंपल है ना। अरे इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। ठीक है, अभी इस समय अगर ध्यान से इसकी मल्टीप्लाई करो जरा, कितना हो गया ये, ए स्क्वायर प्लस, इससे करो 3a और प्लस 2। अरे ये तो आएगा, मल्टीप्लाई कर दी मैंने। नीचे भी जरा देखो ध्यान से, कितना आएगा, ए स्क्वायर और 3 और 4 7a और प्लस 12। सिंपल इतना। अरे हो गई मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गई। अब आप सोच रहे होगे किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भैया यार, ये मैं करता कैसे रहा हूं, देखो देख लो, तुम भी समझ लो। जैसे अगर दो ब्रैकेट्स होते हैं ना, ऐसे दो ब्रैकेट्स होते हैं तो कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, ये रूल होता है, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये रूल होता है। ये दो ब्रैकेट्स हैं, इसके हिसाब से देखो जरा, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक्स का काम कौन कर रहा है, ए, तो ए स्क्वायर आ गया, प्लस फिर तीन जो भी नंबर होंगे उनको ऐड कर देंगे, तो 3 और 4 7, और एक्स ऐसे आ जाएगा, एक्स कौन है इसमें, ए, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर्स की, ए और बी की, तो क्या हो जाएगा, समझ गए। या फिर वैसे आप छोटे बच्चों की तरह करो, एक ही इससे फिर उससे उससे, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करनी है वो आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, जैसे चाहो वैसे कर लो। इतना क्लियर हो गया। अब ये एक्चुअल में है क्या, इनप्रॉपर है, बोलो इनप्रॉपर रैशनल फंक्शन है ये। तो अभी मैं इसको पार्शियल में तो कन्वर्ट कर नहीं सकता जब तक ये प्रॉपर नहीं बनेगा। तो प्रॉपर में क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉपर बनाने के लिए। तो करो इसको डिवाइड, तो डिवाइड करना पड़ेगा भैया। तो देखो कैसे करेंगे डिवाइड, कर लीजिए भाई, इसको लिखो, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 12 और 2 सॉरी, और इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12। बोलिए भाई क्या लिखे, 1, 1 से आ जाएगा, 1 से क्या आ गया, ए स्क्वायर और प्लस 7a और प्लस 12, डिवाइड बाय, साइन चेंज करो, साइन चेंज कर दिया हमने, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा, माइनस के और ए, और यहाँ माइनस के कितना 10। अभी बताओ इनप्रॉपर क्यों था ये, क्योंकि पावर कैसी थी, सेम थी, सेम भी नहीं होनी चाहिए और ऊपर वाले की पावर ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम हो तभी करते हैं। तो वो रूल था, मैंने बता रखा है आपको। तो ये क्यू आर डी फॉर्म में लिख दो इसको, क्यू आर और डी, क्यू आर डी फॉर्म। तो क्यू कितना है, ये क्यू है, सॉरी ये कितना है, ये आर है, और ये क्यू है, और ये डी है। तो क्यू आर डी फॉर्म सिंपल है एकदम, तो क्यू आर डी फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो क्यू आर डी फॉर्म में कैसे लिखते हैं जरा बताओ, क्यू लिखा जाएगा पहले, क्यू कितना है 1, फिर प्लस आर कितना है, माइनस के 4a माइनस के 10, और डी कितना है, क्यू आर डी है। इसको आप साइड में लिख लेना है, मैं तो क्वेश्चन के नीचे यहाँ लिख रहा हूँ, आप कहीं साइड में कर लेना इस कैलकुलेशन को, उसके बाद ये स्टेप कर दो, ठीक है। तो हाँ बेटा बताओ, आपका नीचे डी आएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12, हो गया इजी। तो ये क्या बन चुका है आपका, बताओ जरा, ऊपर की पावर कम हो गई, नीचे की पावर ज्यादा हो गई, मतलब ये क्या बन गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन।
सिंपल। तो इसको हम अपने उस तरीके से कर लेंगे। ये तो ब्रैकेट है, ओपन करना बंद करना तो आपके हाथ में है, ओपन कर सकते हो उस तरीके से। ये है ओपन, अरे इसको क्लोज किया था, ओपन भी तो कर सकते हो। तो पार्शियल करें, इसको इंटीग्रेट करो पहले। वैसे करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, और हो भी नहीं पाएगा आपसे, और टिपिकल हो जाएगा, गलती होने के बहुत चांस हो जाए। ऐसे कर लेना आसानी, पेपर में भी ऐसे करना है आपने। तो करो इसको जरा, कितना हो गया, इस वन का कितना हो जाएगा बोलो। हमने किस में लिखी, अरे गलती कर दी हमने, ए में चल रहा है ना, तो रिस्पेक्ट भी ए में लिखना पड़ेगा अपन को, क्यों हो जाती नहीं। पिछले वाले में तो नहीं कर दिया हमने ऐसा, कर दिया क्या, चेक नहीं किया आपने, पिक डाल दी ग्रुप में। अरे मैं देख तो लूं करा है ना करा। अबे तुम यार बच्चे कैसे बच्चे हो यार, तुम बताते बताते ना हो कुछ, क्या बात, किस अंदर लिखना है, बताएगा ना थोड़ा बहुत कुछ भी तू। अरे यार चलो वो सही कर लेना, वो उसको कर लेना, ठीक है ना। अब या तो आप एक काम कर सकते हो, देखो एक काम ये कर सकते हो, इंटीग्रेशन लगाओ मत आप, खाली नॉर्मल सॉल्व करते जाओ, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कौन सा एकदम इंटीग्रेशन दे रखा है आपको। ऐसे कर लो, ठीक है। इंटीग्रेशन जब ये बिल्कुल अच्छे से आ जाए आपके सामने, रिजल्ट निकल कर, उसके बाद इंटीग्रेट कर लेना। तो आरडी फॉर्म लिख लो, मत लिखो इंटीग्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या करा, ये आपको बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है ना, सिंपल है ना। हाँ, तो हमने क्या करना है, इसको देखा, एक्स स्क्वायर को ए मान लिया, जहां जहां ए था हमने, जहां एक्स स्क्वायर था वहां ए लिख लिया सिंपली। ये हमें पता है, इसको प्रॉपर में नहीं लिख सकते आप, डिवाइड कर लिया सिंपली, ये बन चुका है, सही फॉर्मेट बन चुका है। ठीक है, अब इसका हमें आंसर, इसका भी तो करना पड़ेगा अभी, पार्शियल फ्रैक्शन। इसको लिख लो आप, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमने इसको सॉल्व कहाँ किया है, इस वाले को, इसको अलग से सॉल्व करो। अब कितना है ये, 4a, माइनस का चिन्ह, हाँ माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएंगे, अरे ठीक है भैया। चलिए, तो इसको लिख लो 4 10a अपॉन में, ये कितना है बच्चों नीचे, इसके फैक्टर तो कर रखे हैं आपने, ये है, देखो सिंपल, ऊपर क्या आएगा, a+3, a+4, ठीक है भैया, क्लियर है इतना। चलिए, तो 1 माइनस, अब क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर्स वगैरह लिख लिए हैं मैंने, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ इसकी, देखो इसकी वैल्यू नहीं पता ना अभी हमें, इंटीग्रेट तो तभी कर पाएंगे जब इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू अलग से निकाल रहे हैं। तो बताइए जरा कितना आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, ऊपर आएगा a, और नीचे, ये तो प्रॉपर बन चुका है ना, नीचे 2 पावर है, ऊपर 1 पावर है, प्लस b, और नीचे a+4, सही है भैया, ठीक है। वैल्यू निकालो यहां से, कितना आएगा, 4a+10, कैंसिल आउट कर दूं, a+4 और a+3, नीचे से वो कैंसिल आउट कर दिया, समझ में आया, ठीक है। क्या पुट करना है, पुट -3 पुट करना है, और फिर -4, बहुत बढ़िया, रखो, -3 पुट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा भैया, यहाँ लिख दो 4 इंटू -3 + 10 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया इधर वाला, ये बचा a, कितना बचा 1, कितना हुआ भैया, 12 माइनस प्लस 10, तो a बराबर कितना आ गया, -2 आ गया, सिंपली, ठीक। इसको रखो 4, ये वाली टर्म 0 हो गई, 4 इंटू -4 + 10 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये बचा बच्चों, तो b और -4 + 3, तो ये कितना हुआ 16 माइनस प्लस 10, कितना हो गया बच्चों, माइनस के b आया ये, और यहां घटाओगे तो कितना बचेगा, -6, और इससे कट जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया 6 आ गया, सिंपली एकदम। a और b पता चल गया, रख दो क्वेश्चन में, कितना आएगा 4a+10 इक्वल टू a+3, और a+4 आ गया इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन में a+3, प्लस b की वैल्यू कितनी है 6, और ये कितना है a+4,
आ गया भैया, देखो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया हमने, नहीं रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन। तो क्या था हमारा इक्वेशन में, 1 माइनस, और इस पूरे की वैल्यू कितनी थी हमारी, आई है माइनस के 2 अपॉन में a+3 +6 और a+4। यहां तक क्लियर है। अब आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो, तो इंटीग्रेट करने से पहले जो आपने लेट किया था उसको वापस रख दो, उसके बाद इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। चलिए, तो इंटीग्रेट हमने क्या माना था भाई, इस पूरी वैल्यू को, a को x² माना था ना, इसको वापस रख दो, माइनस के 2 अपॉन में क्या आएगा, x² + 3 कौन सा कैंसिल हो गया, ये इस इक्वेशन के बाद बताओ कौन सी लाइन, पहली, दूसरी, तीसरी, इस वाली लाइन में पूछ रहे हो। कैंसिल मतलब जब एलसीएम लेते हो ना, देखो कोई वैल्यू आता है, नीचे वापसी कैंसिल का मतलब जब आप एलसीएम लेते हो ना, अरे जब एलसीएम लोगे बेटा, तो ये वाली लाइन मैंने स्किप कर दी है, एलसीएम लोगे ना, यहाँ पे a+3 आएगा, फिर a+4 आएगा, तो इसको इससे काटेंगे नहीं काटेंगे, फिर जो लाइन बचती वो लिख दी है मैंने डायरेक्टली, ये तो लाइन बचेगी, अब कट जाएगा तो जगह की कमी की वजह से हमने एक लाइन स्किप कर दी, क्या ही प्रॉब्लम आ गई इसमें, बताओ यही लाइन तो बचेगी कटने के बाद ना, इसके बटे में कुछ नहीं है। नीचे कहाँ आ गया, कहाँ आया नीचे, ये ये पूछ रहे हो ना, ये कैसे आ गया, ये वैल्यू हमने रखी है फिर इक्वेशन में, ये वैल्यू ए की जगह ए की वैल्यू रखी है, बी की जगह बी की वैल्यू, ए और बी तो निकालना होता है हमें, यही बात समझ में, ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है, तो ए और बी की जगह रख दी वैल्यू, समझ में आया। ये सोच रहे हैं ये कहां से आ गया जब कट गया तो, हाँ इसकी जगह पर यहाँ पे रखना है, इसको चाहो तो आप इक्वेशन मान लो, कोई दिक्कत नहीं लो, ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकंड, अब ठीक है, चलो ठीक है, अब सेकंड में रख दिया, इसको हमने फर्स्ट में रख दिया, यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया ना, कर लिया, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। अब ए को वापस दे दो, ए क्या था हमारा, x² + 4, बस भैया इसका कर लो इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन सबसे लास्ट में करना, उस वाले अभी जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था ना, उसको भी इसी तरीके से कर लेना, क्योंकि हमने गलती से उसमें dx dx लिख दिया है, या तो dA लिखो और नहीं लिखना कुछ तो ऐसे करो, सबसे लास्ट में इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेशन के अंदर ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस के 2 अपॉन में x² + 3 और +6 अपॉन में x⁴ और ये dx, ऐसे कर इंटीग्रेट करो, उसका कितना आएगा x, अरे बोलो, इसका तो x आ गया अपना, इसको बताओ माइनस, ये क्या हो गया बताओ जरा, ये बॉक्स लगा हुआ है, ब्रैकेट है, हाँ भाई ये ब्रैकेट लगा हुआ है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा -2, बोलो, इसको करेंगे इंटीग्रेट, क्या है फॉर्मूला, अरे a² + x² + a², tan इनवर्स का फॉर्मूला है, सिंपल है, प्लस आ रहा है, तो क्या लिखते हैं, 1/a, a की वैल्यू कितनी है, √3, वेरी गुड, अरे इस पे स्क्वायर नहीं है तो लगा सकते हैं ना इस पे स्क्वायर, हमने बताया था हर चीज का स्क्वायर होता है, बताया था ना, इसको रूट में लिख के इस पे स्क्वायर चढ़ा दो, क्या ही फर्क पड़ लिया, बन गया स्क्वायर, सिंपल, ठीक है, फिर क्या आएगा, tan इनवर्स x/a, तो x कितना है, x ही है, और a कितना है, √3, सिंपल, अरे ठीक है, +6 तो आ जाएगा बाहर अपना, इसका बताओ भाई, ये भी सेम यही है, तो ये 4 का मतलब 2 हो जाएगा, सिंपल, तो करिए क्या आएगा, 1/2, 1/a मतलब 2, इंटू का साइन है, tan इनवर्स x/a + c, सिंपल इतना, अरे क्लियर है, बस इसको माइनस के चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/√3, tan इनवर्स x/√3 आ गया, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस आ जाएगा, ये बाहर वाला माइनस यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है ना, तो दोनों के साथ जाएगा, इस टर्म के साथ भी, इस टर्म के साथ भी, tan इनवर्स x/2 और प्लस ये आपका आंसर, सिंपल, यही आंसर, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसी मेथड पे अभी, ठीक है भाई, चलिए।
टाइम हो गया। टाइम हो जाने दे यार, कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ तक। अरे मैं कह रहा इसको, इससे पहले वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से कर लेना। कर लोगे करेक्ट? करेक्ट कर लेना, ठीक है। हो जाती है वो जल्दीबाजी में मिस्टेक्स। आप कौन सा करेंगे बताओ इसके जैसा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो लगभग ये निबड़ ही गई है एक्सरसाइज। एक आध क्वेश्चन ही रह गया है। इसकी पिक हो गई भैया? अरे इसकी पिक हो गई? ठीक है। हेलो। 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 हो गया भाई, कैसे बड़ा असर रहा तुम? हेलो। अच्छा तो मैं हूँ कह रहा है। इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन है बेटा। चलो देख लो भैया, यही क्वेश्चन है। सही बात है, ध्यान समझ लो, लास्ट क्वेश्चन है ये, इससे रिलेटेड। फिर इसके बाद इससे पहले वाले का आंसर चेक कर लिया आपने बेटा? ठीक। ना, सब आंसर सही आ रहे हैं। थोड़ा समझ रहा है। टी एक टी ए। नहीं बैठा। ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को करना है भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो दिक्कत क्या आ सकती है। इस पे भी टू, इस पर भी टू, बट ऊपर तो टू नहीं आ रहा। तो इसमें खाली वो ए मानने से काम नहीं चलेगा। मैंने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो होता है ना, ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी, सब में पावर सेम थी, तो थोड़ी देर के लिए उस पावर को ए मान के सॉल्व कर दिया, बाद में वापस दे दिया था। याद है ना? बट अगर मैं एक्स स्क्वायर को इसमें ए मान लूं, तो बट एक्स तो तब भी रह जाएगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो तो ये किस किस तरीके से हो जाएगा? एक्स स्क्वायर को आप क्या कर लो, लेट कर लो। तो नीचे वाले को लेट करो, ऊपर वाला मिल रहा है, चेक करो। तो उससे कभी कभी क्वेश्चन वो तरीका कब लगाएंगे, जब सब में पावर सेम होगी। फिर लेट नहीं करेंगे हम, उसको थोड़ी देर के लिए मान के फिर उसको सॉल्व करके वापस दे देंगे। समझ में आ रहा है? इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें आप लेट कर लोगे क्या? एक्स स्क्वायर बराबर टी। टी ले रहा हूं इसमें, क्योंकि मैं डिफरेंशियल भी करूंगा ना। तो थोड़ा आपको ध्यान रहे कब टी लेना है, कब ए लेना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2x आ जाएगा, और dx बराबर dt। सिंपल है एकदम। ठीक है भाई। पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया, देखो मैंने। इन दोनों की जगह कितना आ जाएगा, dt। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह कितना आएगा, t+1, और t+। तो अब ये समझ में आना चाहिए बच्चों को कि ये कब करेंगे और वो कब करेंगे। तो समझ तो मेरा पढ़ाने का फायदा हुआ कुछ। ये कब करते हैं समझ में आया? जब लेट करने से मिल रहा हो दूसरा। और वो कब लगाएंगे, जब पावर सब सेम हो। जैसे एक्स स्क्वायर नीचे भी था, नीचे भी था, ऊपर भी था, तो ए स्क्वायर को ये मान लिया और सिंप्लीफाई कर दिया, उसमें डिफरेंशियल वगैरह कुछ नहीं करना। मैं नहीं करा था ना मैंने। इसमें करना पड़ा क्योंकि ऊपर वाला मिल रहा था। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसको कर लो, और जब आंसर आ जाए लास्ट में टी, जब टी आएगा लास्ट में, आंसर ही करना है इसमें डायरेक्ट, और टी की वैल्यू वापस रख देना एक्स स्क्वायर, इसमें करना है। ठीक है। तो करो जरा, किस तरीके से करेंगे। t+1 और t+3, ब्रेक करो उसको, ए आएगा यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन लग गई, प्लस बी। ये कितना आएगा भाई, t+3। एलसीएम ले लो भैया। एलसीएम लो, कितना आएगा, ए t+3, और ये कितना आ गया, बी t+1। कैंसिल आउट हो गए दोनों। ये आगे कैंसिल आउट होने के बाद ठीक है, तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब पुट करो जरा, इसमें पुट करो भैया। पुट कितना आएगा, टी बराबर कितना आएगा बोलो, -1। और दूसरा पुट करो, -3। पुट करो भैया, 1 रखोगे तो क्या जाएगा, ये खत्म, ये बचेगा। 1 = 1, कितना बचेगा, 2a।
ए बराबर 1/2, सिंपल। 3 रखो, ये 0 हो गया, कितना आएगा बोलो, 1 इक्वल टू, यहाँ 3 रखोगे कितना बचेगा, -2, तो बी बराबर कितना आ गया, -1/2। इसको रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। अरे ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है ये, इसमें रख दो। तो रखो, इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या आएगा, 1/t+1 और t+3 इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन में t+1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है -1/2 और t+3। सिंपली आ गया भैया, इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं ना, सिंपल इंटीग्रेशन में आ जाइए भैया। नाउ इंटीग्रेट करो, इस पूरे की वैल्यू मैंने किस में कर दी, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दी, तो 1/2 ऐसे ही आ गया, नीचे कितना है t+1, और फिर चाहो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/2 और t+3, ठीक है ना इतना। और क्या चल रहा था अपना, dt चल रहा था ना, हेलो, क्या चल रहा था, dt, ध्यान से देखो, dt चल रहा है ना, क्लियर है। 1/2 ले लो आप कॉमन, 1/2 आ गया कॉमन, इंटीग्रेट करो इसको, कितना आएगा, log t+1 माइनस log t+3 और प्लस c, log की प्रॉपर्टी लगा दो, log t+1 ऊपर आ जाएगा और t+3 नीचे आ जाएगा, मॉड लगाना चाहो लगा दो, प्लस c की वैल्यू कितनी है x² + 1 और x² + 3 प्लस c आपका आंसर हो गया। सिंपल है ना, तो इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चंस को।